बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मोस्ट फेवरेट रेसिपी जो हम लोग हर ईद पे बनाते हैं, वो है जी कोफ्ते। कोफ्ते की रेसिपी यखनी में हम किस तरह से कोफ्ते बनाते हैं। हमने हर जगह कोफ्ते ट्राई किए हैं, हर रेस्टोरेंट पे, लेकिन सालन में से, शोरबे में से कोफ्ते की किसी तरह से खुशबू नहीं आती, कोफ्ते का जायका नहीं आता। लेकिन घर में ट्राई करें आप, इस तरह से यखनी में ऐड करके बनाएं तो आपको ज़रूर कोफ्ते का जायका आएगा। तो ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे मैंने एक जगह पे डाल के रख दिए। अभी हमने सिर्फ कोफ्ते का सामान बनाना है, कोफ्तों का सामान, ये ना कि सालन का सामान। ये अभी पहले हम कोफ्तों का सामान बनाएंगे, फिर उसके बाद हम सालन के लिए अलग इंग्रेडिएंट्स, अलग चीज़ें जो हैं वो करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें डाल के अलग करके रख 1.5 किलो कीमा, 6 से 7 प्याज, चने, पिसे हुए चने, भुने हुए चने, उसके बाद सब्ज़ मिर्चें, धड़ा मिर्च, लहसुन। ये हमने एक अदद अंडा लिया है, एक अदद अंडा। उसके बाद ये हमारे पास पुदीना, धनिया और पुदीना। ये है मसाला जात, जिसमें नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड नारियल पाउडर हमने पीस लिया। उसके बाद ये बादाम, कलवंजी, अजवाइन, काली मिर्च। ये सारे हमारे जितने भी मसाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका मसाला तैयार करने के लिए हमने बीफ का ये लिया था कीमा। बीफ का कीमा लिया हमने, उसको हमने एक परात में डाल दिए। उसके बाद ऊपर प्याज, जितने भी मसाला सारे मैंने आपको बताया वो सारे मसाले आपने ऐड करके आपने आटे की तरह इसको अच्छी तरह से गूँध लेना। जितने भी मसाले थे सारे हमने ऐड कर लिए। उसके बाद ये सारे जितने मसाला जात थे, जितनी भी चीज़ें थी, अंडा था, जो भी चीज़ें थी, सब कुछ आपने ऐड कर लेना। उसको अच्छी तरह से गूँध लेना। गूँध के आपने आटे की तरह इसको आटे की तरह गूँध लेना है। ये चीज़ें इसलिए हमने ऐड की हैं, कोकोनट पाउडर या हमने उसके बाद आलमंड पाउडर ऐड इसलिए किया ताकि ये टूटे ना। और उसके बाद अंडा भी हमने इसलिए ऐड किया ताकि ये टूटे ना, जब हम इसका सालन डालें तो ये टूटे ना। अब हमारा ये रेडी हो गया मसाला, कोफ्तों का मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये अब हम कोफ्ते जो हैं वो बना लेंगे गोल गोल करके, छोटे छोटे। और गोल गोल ये होते हैं कि गोल जो है ना टूटते नहीं। इसमें इस तरह के जो जो मसाले डालें इससे ये है कि टूटेंगे नहीं। और सारे हमने ये मसाले इकट्ठे लगा के इकट्ठे बना के रख दिए थे। कुछ हम जो है वो बना लेंगे और कुछ जो है वो फ्रीज़ कर लेंगे, बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ रही हैं सालन वाली साइड पे। हमने जो बनाना है सालन भी, कोफ्ते बनाने उसके, ये सारे मसाला जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमने प्याज लिए हैं। उसके बाद गार्लिक अनियन, जिंजर पेस्ट, ठीक है। ये मसाले सारे हमने, रेड चिली फ्लेक्स और कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, सारा कुछ लेके हमने प्याज हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया और प्याज को ब्राउन होने तक हमने वेट करना है। और साथ हमने यखनी, जो पहले से हमने यखनी निकाल के रख दी थी, क्योंकि गैस बड़ी ईद है तो बहुत से थे हमारे पास, हड्डियाँ बची हुई थी, उसकी यखनी निकाल के रख दी थी, फ्रीज़ कर दी थी। अब हमने ये टमाटर भी पहले फ्रीज़ किए थे। इसकी रेसिपी भी मेरे पास ऑलरेडी मेरे चैनल में है, इनको किस तरह से फ्रीज़ किया जाता है। ये इजीली फ्रीज़ करके रख सकते हैं और इजीली आप निकाल सकते हैं। अब हमने ये जो है मसाले जितने भी हैं ये हमने ऐड कर लेने हैं। मसाले ऐड होने के बाद हमने इस मसाले को ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड से ये होता है कि इसका शोरबा अच्छा बनता है, ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद हमारे पास फ्रीज़ हुए हुए कोफ्ते, उसको आपने लगा देना है, डाल देने हैं सारे और थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये जुड़े रहें, टूटे नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो थे सारे मसाले, जिसमें कलवंजी, अजवाइन और कड़ी पत्ता, ये सारे हमने इसमें कड़ी पत्ते के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा थे। सब्ज़ इलायची भी थी, इसमें दालचीनी थी, अजवाइन थी, कलवंजी थी, सब कड़ी पत्ता था। और उसके बाद गरम मसाला, ये सारा हमने भून लिया है। भून इसलिए लिया है कि इसमें ना एंड पे खुशबू अच्छी आती है इसकी, तो हमने खुशबू, उसके बाद इसमें हमने ऐड कर लेनी है यखनी। यखनी में ये बहुत मज़े के बनते हैं, टेस्टी होते हैं और आपको बहुत मज़े के इसका जायका आता है। उसके बाद आपने ये, मैंने सारा कूट लिया। कूटने के बाद हमने ये देखिए इसका हमने पानी डाल दिया यखनी में, वो क्या हो रहा है, बन रहा है ये। अब ये सारी चीज़ें हमने कटिंग कर ली है, एंड पे गार्निश करने के लिए इसमें हमने डाल दिया सारे मसाले। और एंड पे हमने इसका क्या करना है, धनिया डाल देना है। और साथ हमने
दो रोटियां जो बनती है, जिसको हमारी पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं दुपड़ी रोटी, वो हमने बनाई है, जो मेरे बाबा की फेवरेट रोटी है, वो आज हमने बनाई है। और हमारा जो है ये इधर कोफ्ते, गर्मा गर्म कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने मेहमानों को खिलाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह